आज हम इस वीडियो में परीक्षा मंथन की जो पुस्तक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, इस विषय पर चर्चा करेंगे और मध्यकालीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करें और शुरू भी करेंगे आज इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। ये पुस्तक जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये IAS, UP PCS और UK PCS के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी है और PCS, SG, CS, PCS और RAS के लिए भी उपयोगी है। ये आप जितना भी देख रहे हैं इन सब परीक्षाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका नाम परीक्षा मंथन है, ई-बुक सीरीज है। ठीक है, यही वो बुक है जिसको हमें पढ़ना है और इसी से हमारी तैयारी जो होगी सबसे बेहतरीन होगी। इस पुस्तक की जो अनुक्रमणिका है, यानी कि इसमें जो जो टॉपिक हैं, पाठ हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो है इस्लाम का उदय, फिर अरबों का सिंध विजय, आप ये सब देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय किस तरह से हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इस बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम धर्म अरबी भाषा के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये सल्म और सिल्म, सल्म का अर्थ होता है शांति एवं सिल्म का अर्थ है समर्पण। इन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है इस्लाम। इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ था। अरब देश यानी कि एशिया महाद्वीप के पश्चिम में पड़ता है। अरब देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। इस्लाम धर्म के उदय के पहले बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। बहुदेववाद क्या होता है तो आपको बता दें, बहुदेववाद यानी कि बहुत से देवताओं की पूजा करने की प्रचलन थी और मूर्ति पूजा का प्रचलन था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। ऐसा प्रश्न आपके साथ आएगा कि इस्लाम धर्म के प्रचारक या प्रवर्तक निम्न में से कौन थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद पैगंबर का जन्म। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक में पैगंबर मोहम्मद साहब थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था कि मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस्लाम धर्म के अनुयायी को मुसलमान कहा जाता है। आप आज तक जो शब्द सुनते आए हैं मुसलमान, आज आप उसका अर्थ भी जानेंगे कि मुसलमान किनको कहा जाता है। तो जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, उसको मुसलमान कहा जाता है। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है, इनको कहा जाता है कुरान शरीफ। उनका पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ। जिस प्रकार हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ माना जाता है वेद को, महाभारत को, रामायण को, ये सब, और ईसाई धर्म में बाइबल को माना जाता है, और सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को, इसी तरह इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ को माना जाता है। ठीक है, इस्लाम में 5 कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, प्रिंसिपल हैं ये लाइफ के। जैसे कि बौद्ध धर्म में भी अपनाया गया था अष्टांगिक मार्ग, और जैन धर्म में भी 5 प्रिंसिपल दिए गए थे। आप उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 कर्तव्य जो इस्लाम धर्म में अपनाए गए हैं, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला जो है वह है कलमा। कलमा क्या होता है तो ये कलमा जो होता है वो अल्लाह पर विश्वास प्रकट करना होता है। अल्लाह कौन है? यानी इस्लाम धर्म के ईश्वर, उनको अल्लाह कहा जाता है, और उन पर जो विश्वास करते हैं और प्रकट करना ही क्या कहलाता है? हमारा कलमा कहलाता है। नमाज क्या होता है? प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, और नमाज एक तरह से ईश्वर वंदना का एक प्रारूप है। यानी कि हम ईश्वर वंदना, जिस तरह से हम लोग प्रणाम करते हैं और सिर झुका करके जो क्रियाविधि होती है, उस माध्यम से अपने ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस तरह इस्लाम धर्म में भी नमाज पढ़ना जाता है, और वो भी दिन में 5 बार। और कैसे पढ़ा जाता है? पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके पढ़ा जाता है। रोज़ा, रमज़ान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल ग्रहण किए बिना अल्लाह की इबादत करना। रोज़ा एक तरह से हमारे हिंदू धर्म में जो व्रत माना जाता है, उस तरह से इस्लाम धर्म में रोज़ा कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्योदय, जब सूर्य निकल जाते हैं, वहाँ उस समय से लेकर जब तक सूर्य डूबते हैं, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। इस्लाम धर्म में ये माना जाता है रोज़ा में, और इस तरह से ये अल्लाह की पूजा करते हैं, यानी इबादत करते हैं। चौथा जो है ज़कात, यानी अपनी आय का 2.5% यानी 2.5 गुना
गरीबों में दान करना। ज़कात जैसे हिंदू धर्म में दान होता है, सबसे दानवीर जो हुए हैं हमारे हिंदू धर्म में वो है दानवीर कर्ण, ठीक है। तो और इस्लाम धर्म में ज़कात कहा जाता है, यानी दान देना। अपनी जो कमाई है उसका 2.5% गरीबों में दान दे देना है। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो मुस्लिम राज्य की स्थापना पहली बार उन्होंने की थी, प्रथम बार, ठीक है। और मदीना को केंद्र बनाकर मुसलमानों पर इन्होंने शासन किया था। मक्का मदीना का आपने नाम सुना होगा, तो जो मदीना स्थान है, मदीना जगह, उनको इन्होंने क्या अपना राजधानी बनाया था और मुसलमानों पर अपना शासन किया था। पैगंबर साहब ने धर्मराज अर्थात खिलाफत की स्थापना की। प्रश्न आपके सामने होगा कि खिलाफत की स्थापना किसने की। आपके साथ ऑप्शन भी रहेंगे, पैगंबर साहब पर टिक लगाना है, ठीक है। पैगंबर साहब के बाद खिलाफत, यानी खिलाफत क्या होता है, धर्म राज्य, धर्म के राज्य के प्रमुख को खलीफा कहा गया। खलीफा किनको कहा जाता है, जो खिलाफत के प्रमुख होते हैं। ये टाइपिंग में थोड़ा गलती है, प्रमुख हो गया है, प्रमुख को खलीफा कहा जाता है। जैसे कि वहाँ पर सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, शेख और खलीफा होते हैं, ठीक है। तो जो खिलाफत के प्रमुख होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है। और यहाँ देखते हैं खलीफा क्या होता है, पवित्र खलीफा। तो पैगंबर साहब के 4 पवित्र खलीफा हुए। कितने, 4 पवित्र खलीफा हुए। ये चारों पैगंबर साहब के साथ रह चुके थे तथा सर्वसम्मति से इन्हें खलीफा चुना गया। ये पवित्र खलीफा कहलाए। खलीफा आपको पहले ही पता चल गया है कि जो खिलाफत आंदोलन के, खिलाफत के जो प्रमुख थे उनको खलीफा कहा जाता था, और 4 पवित्र खलीफा कहलाए थे। पवित्र खलीफाओं की राजधानी कहाँ थी, मदीना थी, और मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी मदीना को अपनी राजधानी बनाया था। चारों जो प्रमुख खलीफाए हुए उन पर एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हुए। पहले हुए थे अबू बकर। अबू बकर, इनका शासन चला था 632 से लेकर 634 ईसा पूर्व तक। ये क्या थे, ये प्रथम खलीफा थे। इन्होंने अल्लाह को केंद्र में रखकर मुसलमानों पर शासन किया एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अबू बकर ने क्या किया था, मुसलमानों पर शासन किया था, और इन्होंने पहली बार इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। और ये क्या थे, प्रथम खलीफा थे। सेकंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हजरत उमर। हजरत उमर का शासन कब से चला था, 634 से लेकर 644 ईस्वी तक, यानी ईस्वी ईसा पूर्व तक। इनके समय में विजय अभियान बहुत सफल रहे, यानी कि इन्होंने बहुत से राज्यों को जीता था और अपने में मिलाया था। इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया आदि क्षेत्रों को जीतकर खिलाफत में सम्मिलित किया था। ये दूसरे क्या थे, खिलाफत थे, और इन्होंने इन देशों को क्या किया था, जीत करके खिलाफत में क्या किया था, मिलाया था, सम्मिलित किया था। इन्हीं के समय में 636 में अरबों का भारत का पहला आक्रमण हुआ जो सफल रहा। आप हमें प्रश्न में ये बताएं कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था, भारत में सबसे पहला आक्रमण कब हुआ था, तो 636 ईसा पूर्व में हुआ था, जो अरब का भारत पर पहला आक्रमण था, जो असफल रहा, यानी इन्होंने भारत को नहीं जीत पाया। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हजरत उस्मान। तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान, जिनका शासन चला 644 से लेकर 656 ईस्वी तक, ठीक है। इनके समय में